नमस्कार दोस्तों, कहानी दर्पण में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित सेवा मार्ग। आइए सेवा मार्ग की कहानी के बारे में जानते हैं। तारा कुंवर ने शेष रात्रि जागकर व्यतीत की। प्रभात काल के समय उसकी आंखें क्षण भर के लिए झप गई। जागी तो देखा कि मैं सिर से पांव तक हीरे व जवाहरात से लदी हूँ। उसके विशाल भवन के कलश आकाश से बातें कर रहे थे। सारा संसार संगमरमर से बना हुआ था, अमूल्य पत्थरों से जड़ा हुआ था। द्वार का मीलों तक हरियाली छाई हुई थी। दासियाँ स्वर्ण भूषणों से लदी हुई सुनहरे कपड़े पहने हुए चारों ओर से दौड़ती थी। तारा को देखते ही वे स्वर्ण के लोटे और कटोरे लेकर दौड़ी। तारा ने देखा कि मेरा पलंग हाथी दांत का है। भूमि पर पड़े कोमल बिछौने बिछे हुए सिरहाने की ओर एक सुंदर ऊंचा शीशा रखा हुआ। तारा ने उसमें अपना रूप देखा, चकित रह गई। उसका रूप चंद्रमा को भी लज्जित करता था। दीवार पर अनेक सुप्रसिद्ध चित्रकारों के मनमोहक चित्र टंगे हुए थे, पर ये सब के तारा की सुंदरता उसके आगे तुच्छ थी। तारा को अपनी सुंदरता पर गर्व था। वह कई दासियों को लेकर वाटिका में गई। वहाँ की घटा देखकर वह मुग्ध हो गई। वह वायु में गुलाब और केसर घुले हुए थे। रंग बिरंगे फूल वायु में मंद मंद झोंकों से मतवालों की तरह झूम रहे थे। तारा ने एक गुलाब का फूल तोड़ लिया और उसके रंग और कोमलता की अपने अधर पल्लव से समानता करने लगी। गुलाब में वह कोमलता न थी। वाटिका के मध्य एक बिल्लौर जड़ित हाउस था। उसमें हंस और बत्तख किलौले कर रहे थे। अचानक तारा का ध्यान आया, मेरे घर के लोग कहाँ हैं? दासियों से पूछा। उन्होंने कहा, वे लोग पुराने घर में हैं। तारा ने अपनी अटारी पर जाकर देखा। उसे अपना पहला घर एक साधारण झोपड़े की तरह दृष्टिगोचर हुआ। उसकी बहनें उसकी साधारण दासियों के समान भी न थी। माँ को देखा, वह आंगन में बैठी चरखा काट रही थी। तारा पहले सोचा करती थी कि जब मेरे दिन चमकेंगे तब मैं इन लोगों को भी अपने साथ रखूंगी, उनकी भली भांति सेवा करूंगी। पर इस समय धन के गर्भ उसकी पवित्र हृदय इसको निर्बल बना दिया। उसने घर वालों को स्नेह रहित दृष्टि से देखा और तब वह उस मनोहर गान को सुनने चली गई जिसकी प्रतिध्वनि उसके कानों में आ रही थी। एक बारीगी जोर से एक कड़का हुआ बिजली चमकी और बिजली की छटाओं से एक ज्योति स्वरूप नव युवक निकलकर तारा के सामने नम्रता से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? नवयुवक ने कहा, श्रीमती, मैं विद्युत सिंह हूँ। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी हूँ। उसके विदा होते ही वायु के झोंके चलने लगी। आकाश में एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। यह क्षण मात्र में उतरकर तारा कुंवर के समीप ठहर गया। उसमें से एक ज्वालामुखी मनुष्य ने निकलकर तारा के पदों को चूमा। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? उस मनुष्य ने उत्तर दिया, श्रीमती, मेरा नाम अग्नि सिंह है। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूँ। वह अभी जानने भी ना पाया था। एक बारगी सारा महल ज्योति के प्रकाशमान हो गया जान पड़ता था। सैकड़ों बिजलियाँ मिलकर चमक रही हैं। वायु संवेग को की ओर चला। तारा कुंवर के पास आकर ठहर गया।
उसमें एक प्रकाशमान रूप का बालक, जिसके रूप से गंभीरता प्रकट होती थी, निकलकर तारा के सामने निष्ठ भाव से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, श्रीमती, मुझे मिस्टर रेडियम कहते हैं। मैं श्रीमती का आज्ञा पालक हूँ। धनी लोग तारा के भय के थारने लगे। उसके आश्चर्यजनक सौंदर्य ने संसार को चकित कर दिया। बड़े बड़े महीपति उसकी चौखट पर माथा रगड़ने लगे। जिसकी ओर उसकी कृपा दृष्टि हो गई, वह अपना अहोभाग्य समझता सदैव के लिए उसका बेदाम का गुलाम बन गया था। एक दिन तारा अपने आनंद वाटिका में टहल रही थी। अचानक किसी गाने का मनोहर शब्द सुनाई दिया। तारा विचलित हो गई। उसके दरबार में संसार के अच्छे अच्छे गावे मौजूद थे, पर वह चित्ताकर्षकता जो इन सुरों में थी कभी अवगत न हुई थी। तारा ने गायक को बुला भेजा। एक क्षण के लिए अंतर में वाटिका एक साधु आया। सिर पर जटाएं, शरीर में भस्म रमाए, उसके साथ एक टूटा हुआ बीन था। उसी से वह प्रभावशाली स्वर निकलता था जो हृदय के स्वरों से कहीं प्रिय था। साधु आकर हौज के किनारे बैठ गया। उसने तारा से शिष्ट भाव नहीं दिखाया, आश्चर्य से इधर उधर दृष्टि नहीं डाली। उस रमणीय स्थान में वह अपना सुर आलापने लगा। तारा का चित्त विचलित हो उठा। दिल में अनुराग का संचार हुआ। मदमत्त होकर टहलने लगा। साधु के सुमनोहर मधुर आलाप से पक्षी मग्न हो गए। पानी में लहरें उठने लगी, वृक्ष झूमने लगे। तारा ने उन चित्ताकर्षक सुरों से एक चित्र देखा। धीरे धीरे चित्र प्रकट होने लगा। उसमें स्फूर्ति आई और खड़ी नृत्य करने लगी। तारा चौंक पड़ी। उसने देखा कि यह मेरी चित्र नहीं है, मैं ही बीन की तान पर नृत्य कर रही हूँ। उसे आश्चर्य हुआ कि मैं संसार की अलग वस्तुओं की रानी हूँ अथवा एक स्वर चित्र। वह सिर धुनने लगी और मतवाली चाल होकर साधु के पैरों से जा लगी। उसकी दृष्टि आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। सामने के फले फूले वृक्ष और तरंगे मारता हुआ हौज और मनोहर कुंज पर लोप हो गया। केवल यही साधु बैठा बीन बजा रहा था और वह स्वयं की तानों पर थितर रही थी। वह साधु अप्रकाशमय तारा और अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति बन गया था। जब मधुर आलाप बंद हुआ तब तारा होश में आई। उसका चित्त हाथ से जा चुका था। वह साधु के हाथों बिक चुकी थी। तारा बोली, स्वामी जी, यह महल, यह धन, यह सुख और सौंदर्य सब आपके चरण कमल पर नौछावर है। इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाशमान कीजिए। साधु साधुओं का महल और धन का क्या काम? मैं इस घर में नहीं ठहर सकता। तारा, संसार के सारे सुख आपके लिए उपस्थित हैं। साधु, मुझे सुखों की कामना नहीं। तारा, मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी। यह कहकर तारा ने आईने में अपने आप के अलौकिक सौंदर्य की छटा देखी तो उसके नेत्रों में चंचलता आ गई। तारा, साधु कुंवर, मैं इस योग्य नहीं हूँ। यह कहकर साधु ने बीन उठाई और द्वार की ओर चला।
तारा का घमंड टूट टूट कर हो गया, लज्जा से सिर झुक गया। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिरी पड़ी। मन में सोचा, मैं धन में ऐश्वर हूँ, सौंदर्य में हूँ, जो अपनी समता नहीं रखती, एक साधु की दृष्टि में इतनी तुच्छ। तारा को अब किसी प्रकार चैन नहीं था। उसे अपना भवन और ऐश्वर्य भयानक मालूम होने लगा। बस साधु को एक चंद्र स्वरूप उसकी आँखों में नाच रहा था और उसकी स्वर्गीय गान कानों में गूंज रहा था। उसकी अपने गुप्तचरों को बुलाया और साधु का पता लगाने की आज्ञा दी। वह बहुत छानबीन के पश्चात उसकी कुटी पर पता लगाया। तारा नित्य प्रति वायुयान पर बैठकर साधु के पास जाती, कभी उस पर लाल जवाहरात लुटाती, कभी रत्न और आभूषण की छटा दिखाती, पर साधु इससे तनिक विचलित ना हुआ। तारा के माया जाल उस पर कुछ भी असर ना हुआ। तारा तब कुंवर फिर दुर्गा के मंदिर में गई और देवी के चरणों पर सिर रखकर बोली, माता, तुमने मुझे संसार के सारे दुर्लभ प्रदान किए हैं। मैंने समझा था कि ऐश्वर्य में संसार को दास लेने की शक्ति है, पर मुझे अब ज्ञात हुआ कि प्रेम पर ऐश्वर्य, सौंदर्य और वैभव का भी कुछ भी अधिकार नहीं। अब एक बार मुझ पर वही कृपा दृष्टि हो, कुछ ऐसा कीजिए कि जिस निष्ठुर के प्रेम में मैं मरी जा रही हूँ, उसे भी मुझे देखे बिना चैन न आया। उसकी आँखों में भी नींद हराम हो जाए, वह मेरे प्रेम मद में चूर हो जाए। देवी के ओठ खुले मुस्कुराई, उसके अधर पल्लव विकसित हुए, बोली, सुनाई दी, तारा, मैं संसार के पदार्थ प्रदान कर सकती हूँ, पर स्वर्ग सुख मेरी शक्ति से बाहर है। प्रेम स्वर्ग सुख का मूल्य है। तारा, माता, संसार के सारे ऐश्वर्य मुझे जंजाल जान पड़ते हैं। बताइए, मैं अपने प्रेम को कैसे पाऊंगी? देवी, उसका एक ही मार्ग है, पर वह बहुत कठिन है। भला तुम इस पर चल सकोगी? तारा, वह कितना भी कठिन हो, मैं उस मार्ग पर जरूर चलूँगी। देवी, अच्छा सुनो तो, वह सेवा मार्ग है। सेवा करो, प्रेम सेवा से ही मिल सकता है। दोस्तों, मेरी कहानी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी आगे वाली कहानी आप तक पहुँचे, और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।